हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हम समझेंगे क्लास 10th और क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैथ से रिलेटेड है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज जैसे कि हम 9th और 8th 9th 10th में हमने क्या पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, बीज गणित पढ़ी, ठीक है। उसमें हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है। इसमें क्या करना है, हमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, गुणनखंड। बचपन में आप लोगों ने संख्याओं का तो बहुत ज्यादा गुणनखंड किया होगा, एलसीएम एचसीएफ ये सारे प्राइम फैक्टर्स ये भी निकाले होंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अलग है, ये सीधे संख्याओं का गुणनखंड नहीं है, ये किसका गुणनखंड है, बीजीय पदों का, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का गुणनखंड है। तो हम आज देखने वाले हैं कि आखिर इस तरह के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास आज कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, ये वाला हमें दिया हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में परेशान होते हैं क्योंकि उनसे यही नहीं बनता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों से ये गुणनखंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम समझने वाले हैं कि आखिर किस तरह हम करेंगे इसको। तो इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अगर हम वो स्टेप्स फॉलो करना सीख गए तो हम इजिली, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम इजिली कर लेंगे उसे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कर दिया, 4 1 जा 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, 4 आ गया। अब क्या करना है, हमें सेंटर वाले को उठाना है और सेंटर वाले को दो टुकड़ों में तोड़ना है। सेंटर की संख्या को दो टुकड़ों में तोड़ना है और वो दो टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर इतना ही आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए, ठीक है। क्या करना है हमें पहले तो फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है, फिर जितना आए तो उसको साइड में लिख लेना है और बीच वाले को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर इतना ही आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें बीच वाले को तोड़ना है ना, बगल अगर आगे पीछे वालों को कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम लिख देना है। बस हमें काम किसका है, सेंटर का। सेंटर का काम है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को अगर हम 2 + 3 लिखते हैं, 2 और 3 दो भागों में तोड़ते हैं 5 को, तो 3 2 जा 6 होता है, 4 नहीं आ रहा। जोड़ने पर तो 5 आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने पर इतना नहीं आ रहा है, तो ये पेयर नहीं लेंगे। 2 और हम क्या लेते हैं, अगर हम लेते हैं 4 और 1 का पेयर, ठीक है, 4 और 1 का पेयर लेते हैं तो 4 1 जा 4 और 1 को जोड़ने पर तो 5 आएगा और 4 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। मतलब कि ये पेयर होगा हमारा। क्या पेयर होगा, हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे 4x + x और प्लस वो सेम ही रहेगा, ठीक है। हमने 5x को किस दो भागों में तोड़ दिया, 4x + 1x। तो इन दोनों को अगर हम जब जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, हमें दो दो का पेयर बना लेना है। मुश्किल यहीं तक थी, ठीक है, अब इजी है। हमें दो दो का पेयर बना लेना है। इन दो में ऐसी क्या चीज है जो दोनों में है, कॉमन क्या ले सकते हैं हम, इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं x, ठीक है। तो इस 2x में से एक x बाहर आ गया तो कितने x बचे, सिर्फ x बचा। फिर प्लस 4x में से एक x बाहर आ गया तो कितने x बचे, 4 बचा यहाँ पास, ठीक है। हमने इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया ना, तो बचा कितना, x + 4 बचा। इसी तरह से इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा 1 कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचा, x + 4 सेम टू सेम बचा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख देना है, x + 1 और ये दो जो सेम आए हैं उसको एक लिख लेना है, x + 4। ये आ गया हमारा गुणनखंड, ठीक है। हमने इसका गुणनखंड किया तो इतना आएगा आंसर, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में थोड़ा हो सकता है कि आप लोगों को समझने में मुश्किल आई हो। हम बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन में कोई बात नहीं है, इजीली सब समझ में आ जाएगा, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3x² + 13x + 4, ये एक क्वेश्चन दिया गया है। अब स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा 12, 12 लिख लिया हमने साइड में, ठीक है, 12 लिख लिया। अब क्या करना है, हमें ये बीच वाले को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका प्लस आए इतना, जिनका मल्टीप्लाई आए इतना। तो अगर हम 13x को क्या लिख दें, 12x + 1x लिख दें, ठीक है।
अगर हम 13x को क्या लिख दें, 12x प्लस x लिख दें, तो इन दोनों को जोड़ने पर 13x आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 बन जा 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 प्लस 1 13, 12 बन जा 12। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, हमें दो दो का पेयर बना लेना है। बना लिया हमने पेयर। ठीक है, इन दो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं और एक x को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर में से 3x हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, सिर्फ x बचा। फिर प्लस 12x में से 3x कॉमन ले लिया तो कितने x बचा, 4 बस बचा हमारे पास। ठीक है, 3x में से 12x में से 3x हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा, x प्लस 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं और x प्लस 4 अंदर बचेगा शेष। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख लेना है, 3x प्लस 1 और इन दोनों को एक बना देना है, x प्लस 4। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, बस इतना सा करना है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 नंबर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 ये दिया है हमें। क्या करना है, सबसे पहले हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका और इसका। तो 20 बन जा 20 आ गया, 20 साइड में लिख लेते हैं। अब 8x को हमें ऐसे लिखना है, ऐसे दो संख्याओं के जो लिखना है जिनको जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम, 20 को क्या लिख सकते हैं, जिसको कि जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए। क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8x को तोड़ करके क्या ये नहीं लिख सकते क्या, 10 और 2 के फॉर्म में। 10 में से अगर हम 2 घटा दें तो 8 आ जाएगा और 10 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आ जाएगा। ये दो करेक्ट पेयर हैं। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, 8x को 10x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 20। तो 8x को हमने क्या लिख दिया, 10 माइनस 2 के रूप में। तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो 20। ठीक आ रहा है। फिर क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे दो दो का। फिर इससे और इससे क्या कॉमन ले सकते हैं, एक x कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा। फिर इसी तरह से इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिए और क्या ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x बचा। इतने में से माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ x, इसमें से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हो गया प्लस, और 2 को कॉमन लिया तो 10 बचेगा। ये बच गया। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। एक चीज हमें देखनी है, ये वाला और ये वाला टर्म जो है सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब ये x माइनस 2 एक साथ लिख देंगे और ये दो को एक साथ लिख देंगे, x प्लस 10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये आ गया x माइनस 2 x प्लस 10। ठीक, अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर में। 4 नंबर क्या है हमारे पास, 4 नंबर है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 ये दिया हुआ है 4 नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम स्टेप, 5 टू जा 10, 10 होता है। अब हम इसको कैसे तोड़ें कि जिनका जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए। तो 7x को हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x ये नहीं लिख सकते हैं। 5 और 2 को जोड़ने पर 7 आएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं और एक x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 5x स्क्वायर में से 5x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सिर्फ x बचा। इसमें हमने पूरा बाहर ले लिया तो बचा सिर्फ 1। फिर प्लस लगाइए, फिर इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया कॉमन। अंदर इसमें क्या बचा, x बचा और इसमें क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख लेना है, 5x प्लस 2 और इसको एक लिख लेना है, x प्लस 1। ठीक, ये है हमारा आंसर 4 नंबर का। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस जो कि फैक्टराइजेशन समझने के लिए बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब हम चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं और 4 क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमारी और क्लियरिटी आएगी।
अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 4 और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना है। 5 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6x² प्लस 11x प्लस 3, ये दिया हुआ है हमें। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम टू सेम हमें करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 18 हमने लिख दिया। अब 11 को हम कैसे तोड़ें कि जिससे कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। क्या कर सकते हैं हम 11 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 11 को 9x प्लस 2x लिख सकते हैं क्या। 9 2 जा 18 होता है, 9 और 2 11 होता है, लिख सकते हैं। ठीक है, हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। अब पेयर जब बनाएंगे तो ये 6 है, ये 9 है, इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 3 तो ले ही सकते हैं और एक x ले सकते हैं। ठीक है, जब हमने 6x² में से 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ 2 और x बचा। ठीक है, फिर प्लस 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा। इसी तरह से प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं, 1 लेंगे कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, सेम टू सेम 2x प्लस 3 बचेगा। इसको एक साथ लिख लेते हैं 3x प्लस 1, और इन दोनों को एक लिख लेते हैं 2x प्लस 3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो अब अगर हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² प्लस 4x माइनस 21 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 21 बन जा 21 आ जाएगा। फिर क्या करना है, हमें इसको तोड़ना है और ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 21 आए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x में से 3x अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7x में से 3x अगर हम घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमने सही तोड़ा है। अब क्या करना है, दो दो का सेट बना लेना है। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक x निकाल लेते हैं बाहर, तो बचेगा इसमें x² में से एक x हमने बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, x बस, और इसमें से x कॉमन ने बाहर निकाल लिया तो बचा 7। फिर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब -3x में से -3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, सिर्फ x, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया प्लस, और यहाँ पास 7 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो वापस यही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो वापस यही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोनों सेम है, मतलब सही है, हम सही कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x - 3, इन दोनों को एक कर लेते हैं, x प्लस 7। ठीक है, ये आ चुका है हमारा आंसर, इसका फैक्टराइजेशन ये आ चुका है। ठीक है, ये था हमारा 6 नंबर। अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया है x² माइनस x माइनस 6, ये दिया हुआ है हमें 7 नंबर क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे, हमें वही स्टेप फॉलो करना है। 6 बन जा 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, बीच में 1 दिया है हमें, तो हमें ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं क्या, -3x प्लस 2x माइनस 6। -3 में से +2 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि हम सही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, दो दो का सेट बना लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक x कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो बचा कितने x, यहाँ पे एक x बचा, -3 बचा। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, यहाँ x बचा माइनस, यहाँ क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, फिर x प्लस 2, ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, x - 3 एक कर देंगे जो 2 बार लिखा है। ये आ गया हमारा आंसर 7 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार करना है, 8 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है x² प्लस x माइनस 6, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पास इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 बन जा 6, यहाँ पास थोड़ा सा अंतर है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं कैसे अंतर आएगा। हमें 6 लिखा, अब क्या करना है, हमें ऐसी संख्या यहाँ पास लिखनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हम इस बार क्या करेंगे,
प्लस का 3x लेंगे, माइनस का 2x लेंगे। ठीक है, अब हमने ऐसा क्यों किया, पिछली बार हमने यहाँ माइनस लिया था, यहाँ प्लस लिया था, क्योंकि पिछली बार ये बीच वाला माइनस का था ना, तो बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। इस बार यहाँ पास प्लस का है, तो बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए, तब ना घटाएंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, सेम वही कॉमन ले लेंगे, दो दो का सेट बना लेंगे पहले, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, एक x, तो बचेगा कितना, x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस और 2, तो बचेगा कितना, x प्लस 3 बचेगा। ठीक है, ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x माइनस 2, ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 3। तो ये आ गया हमारे 8 नंबर क्वेश्चन। तो ये थे हमारे 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से आसानी सीख सकते हैं। और अगर अभी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पर बेस्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए